हेलो। तो अब आप देख सकते हैं मुझे डिजिटल बोर्ड के सामने। मैंने सिर्फ आपके लिए और जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं मेरे ऐप पर या मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि सर गए कहाँ, सर आते नहीं जल्दी फ्रिक्वेंटली। अब उन बच्चों के लिए मैं खास करके ये सब सेटअप बनाया हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, कि जिससे मैं आपके सामने आ सकूं, आप मुझे अच्छे से देख सकें, आप मेरे से अच्छे से समझ सकें चीज़ों को। तो एदाज गुप्ता की जितनी भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको अब मैं सामने से डिजिटल बोर्ड पे अब उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और जो बच्चे जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है 22 तारीख से, उनके लिए भी वन शॉट वीडियोस जो हैं PYQs क्वेश्चंस के, वो भी अब फटाफट आना स्टार्ट हो जाएंगे डेली बेस पर, जिससे उनको जो चैप्टर उनको काफ़ी कमज़ोर लग रहा है या उनको मेरे साथ साथ रिवीजन करना है, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मेरे से कनेक्टेड हैं, और जो मेरे से कनेक्टेड नहीं भी हैं वो भी मेरे से जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो भी मेरे से जुड़ सकते हैं। तो उन सबको सॉल्यूशन उनके PYQs जो भी हैं वो फटाफट अपलोड होंगे पैरेलली। जो एदाज गुप्ता का सॉल्यूशन है वो आपको भी दिखाता हूँ बुक। इस इस बुक का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छे से इस बुक का। ठीक है, तो मेरे साथ आप बस जुड़े रहिए, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। एजाज गुप्ता का सॉल्यूशन जिसके लिए मैं फेमस हूँ, जो मैं ही इसी प्रोवाइड कराता हूँ, वो अब आपको डिजिटल बोर्ड के साथ साथ उस पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सब मेहनत जो मैंने की है सिर्फ आपके लिए की है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और आप सीखते रहें मेरे साथ साथ अच्छी चीज़ों का। मैं भी कुछ सीखता रहूँगा आपके साथ। कुछ भी आपको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए टाइम पास ज़्यादा नहीं करते हुए मेरे साथ डिजिटल बोर्ड पर अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एदाज गुप्ता सॉल्यूशन मैथमेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर बाई PSD सर पवन शिवकांत दुबे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक 30 अपलोड करा रखा है। अब उसके आगे का जो सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका वीक है वो भी इस वीडियो को देख कर अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम पास किए फटाफट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 30 है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। 31, क्वेश्चन नंबर 31 इंदाज गुप्ता का। भाई 31 में क्या है कि सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है आपको। जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, शायद सवाल ऐसे दिख रहा होगा। यस, क्लियर कट दिख रहा है। तो जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट, भाई सबसे पहला पॉइंट ये कि जब भी सवाल ऐसा कुछ आए कि सॉल्यूशन निकालना है, तो आप सबसे पहला बेसिक चीज़ है कि एक्स प्लस आउटा वाई से स्टार्ट करके देखिए, वरना यूलर फॉर्म भी काम आ सकता है, पोलर फॉर्म भी काम आ सकता है। देखते हैं सवालों में कि किस टाइप के, ये अभी मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ ये सिर्फ जेड कैसे कितने जेड आएंगे उस टाइप के सवाल हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। भाई जेड को मैंने क्या मान लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। और भाई मॉड जेड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब आपको लगता है 0, मेरे को क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं है भाई साहब, ये 0 प्लस 0 आयोटा है। तो इसका मतलब मैं, अगर ये बीच में इक्वल की साइन है, इसका मतलब मैं रियल टर्म को कंपेयर करूंगा रियल के साथ, और आयोटा कंपेयर होगा आयोटा के साथ। तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं सवाल। तो क्या ऐसा बोलना बिल्कुल सही है कि रियल टर्म जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको ओपन करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
क्योंकि ये वाला टर्म जो है ये तो पहले रियल है, और रियल किससे कंपेयर होगा, 0 से। देखो इसमें ज़्यादा टर्म्स हैं, तो ज़्यादा टर्म्स लिखने से अच्छा है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं, जो आयोटा वाला टर्म है वो कौन सा होगा, वो 2xy आएगा। मिडल टर्म जिसके पास आयोटा का, वो किससे कंपेयर होगा, 0 से कंपेयर होगा। यहाँ तो दो केस आ रहे हैं, पहला केस या तो x इक्वल टू 0 होगा, अगर x इक्वल टू 0 है तो भाई x इक्वल टू 0 के हिसाब से इसको यहाँ रखते हैं इसके अंदर, तो x 0 में क्या हो जाएगा, -y² प्लस अंडर रूट y², ऐसा लिखा हुआ है। इधर लाके इसको स्क्वायर कर दिया, ऐसे दिख रहा है आपको एक आंसर 0 आएगा। बहुत सरल चीज है 0, तो दिखना चाहिए आपको फटाफट। एक तो आ रहा है y इक्वल टू 0, और जब स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 इक्वल टू y² लिखा होगा, तो आपको ऐसे ही दिख गया होगा कि भाई y 1 आएगा और y कितना आएगा, -1। फ्रिक्वेंटली दिखना चाहिए, आप मेरे साथ यही सीखेंगे कि जल्दी जल्दी सवाल कैसे खत्म करना है, ठीक है। तो भाई साहब करस्पॉन्डिंग x के हिसाब से 3 वैल्यूज आए, तो y 0 और x 0 के हिसाब से y 1 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 प्लस 1 आयोटा, यानी कि आयोटा दूसरा आंसर है। एक आया है 0, y उसके करस्पॉन्डिंग कितना आया है, -1 आया है, तो -1 हो गया, यानी कि 0 माइनस आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। तो 3 मुर्गी फंसी है, 3 मुर्गियां फंसी हैं, एक का नाम है 0,0 विच इज ओरिजिन, एक का नाम है आयोटा, एक का नाम है माइनस आयोटा, ठीक है। जो तीसरा वाला है, तीसरा, वो कौन सा केस होगा, वो हो जाएगा भाई अगर y इक्वल टू 0 हो गया, तो अगर y इक्वल टू 0 है इसका मतलब यहाँ दोबारा रखेंगे, तो यहाँ कितना आ रहा है, x² इक्वल टू माइनस अंडर रूट x²। भाई ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो इधर आएगा ना, और स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग कितना है, x की पावर 4 इक्वल टू x²। तो ऐसे दिख रहा है x इक्वल टू 0 आएगा, वो अपना सॉल्यूशन एक इंक्लूड हो गया है, 0,0, ये रहा, ये अपना 0,0 इंक्लूड हो गया है। जो बात करें अपने अगर अगले वाले की, इसमें ठीक है, एक कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। भाई हो रहा है ना, देखो आप 1 रख के देखो, हो रहा है, -1 रख के देखो, हो रहा है। तो एक कितना आ रहा है, 1,0, एक कितना आ रहा है, -1,0, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा यहां पर आते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करी है, अगर इसको रख के देखें तो अगर 1,0 है तो इसका मतलब ये कितना लिखा होगा, 1 का स्क्वायर 1 मॉड 1, क्या 0 हो सकता है, 1 का स्क्वायर, भाई z1 आया ना, भाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आप आयोटा रख के देखो, आप सिर्फ आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हुआ, -1, और आयोटा का मॉड कितना हुआ, +1। वेरिफिकेशन जरूरी है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, -1, और माइनस आयोटा का मॉड कितना हो गया, 1, 0 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि z² 1 और मॉड z 1, 0 नहीं होता, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कितने आंसर आ रहे हैं, सिर्फ अपने 3 आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है 0, एक आ रहा है, लिख देता हूँ अच्छे से मैं यहाँ पे, तो एक आ रहा है 0,0, एक आ रहा है 0,1, और एक आ रहा है 0,-1, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई कि जब भी सवाल ऐसा आता है आप वेरीफाई करिए लास्ट में आंसर आने के बाद, और किस फॉर्म में कन्वर्ट करिए इसको, x प्लस आयोटा y में ही इसको कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z² प्लस मॉड z, z बार, देखो यहाँ पर z बार दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर z बार दे रखा है, कुछ नहीं, तो फटाफट करते हैं इसको। भाई सबसे पहला पॉइंट, भाई सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि z² है, तो फिर से वही जल्दी कर रहा हूँ, फिर मैं ये x² माइनस y² प्लस 2x y आयोटा होगा, ठीक है। और भाई z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा y,
इक्वल टू 0। ये जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो बताओ इसमें रियल टर्म कौन सा आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। किससे कंपेयर होगा? ये 0 प्लस 0 आयोटा है, तो ये 0 से कंपेयर हुआ। और दूसरा भाई 2xy माइनस वाई, ये भी किससे कंपेयर होगा? तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 है तो इसको यहां रख देते हैं। तो केस नंबर 1, अगर y 0 हुआ, अगर y 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना आया? 0। तो यहां से कितना आ रहा है? 0 या तो -1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भाई क्या बनेगा? पहला भाई पहला कॉम्प्लेक्स बनेगा 0,0। एक आ रहा है -1,0। एक आ रहा है -1,0, ठीक है। दो आ रहे हैं। और अगर सर x इक्वल टू हाफ हुआ तो, अगर x इक्वल टू हाफ हुआ, इसमें दोबारा रख दो, तो हाफ में कितना आ रहा है? 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू 0। कितना हो गया जल्दी? ये हो गया आपका 3/4, है ना? 3/4, 3/4 इक्वल टू कितना है? वाई स्क्वायर। तो वाई की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस √3/2। इसका मतलब ये x हाफ पर वैल्यू आ रही है, तो हाफ कॉमा √3/2 आएगा, और एक कितना आएगा? हाफ कॉमा माइनस √3/2। ये दो वैल्यू आपकी आई हैं, दो यहां से आ गई और दो यहां से आ गई। एक 0,0 और एक कितना है? -1,0। ये चार आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो सिंपल, सब सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। ऐसा कोई वाव वाला सवाल भी नहीं आया कि अरे वाह क्या सवाल आ गया, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, सिंपल सवाल ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आपको दिख रहा है सवाल? हाँ, इसमें क्या लिखा है मेरे तो अच्छे से, जेड स्क्वायर इक्वल टू आयोटा जेड का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आयोटा जेड का होल स्क्वायर है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्या लिखा है इसको मैंने, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब आयोटा इंटू जेड है, तो आयोटा अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? -y प्लस आयोटा एक्स होगा, उसका बार है। जल्दी कर दिया क्या? आयोटा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा एक्स लिखा होगा, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया? कितना हो गया? -y, -y, तो -y प्लस आयोटा एक्स लिखा हुआ है, उसका बार है। तो बार का मतलब ये हो गया कि जहां पर आयोटा है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज यहां करना पड़ेगा इधर। तो क्या हो जाएगा ये ठाकुर और ठाकुर, ये हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स। समझ में आया ठाकुर? तो आगे लिखते हैं, माइनस, इज्जत ही नहीं माइनस की, हटाओ माइनस को, स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर, मैं आयोटा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर रहा हूं, तो वाई स्क्वायर आयोटा एक्स स्क्वायर कितना हो गया? -x स्क्वायर, और प्लस मिडिल टर्म में 2xy आयोटा लिखा होगा। इसी प्रकार से यहां कितना लिखा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर आएगा, -y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब देखो ये टर्म तो पहले से क्लियर है, ये तो आना ही आना है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डबल वाई स्क्वायर यहाँ आएगा, डबल एक्स स्क्वायर वहां आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। तो यहां से दो आ रही है लाइन्स, एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई आ रहा है। तो अब अगर y को x टर्म में लिखना है तो आपका आंसर कितना है फाइनली? आपका z आएगा x प्लस आयोटा y, पर y कितना है? -x है, y x है और एक y -x है, दो आंसर आ रहे हैं। अथवा अथवा ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब एक ऐसा आएगा और एक कैसा आएगा? x कॉमन 1 माइनस आयोटा। दो आपके आंसर आ रहे हैं, वेरी सिंपल, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तो बस सॉल्व कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, मजे कर रहा हूं, मजे, आप भी करो मजे।
आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सवाल ढंग का है कि नहीं है देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड z प्लस वन इक्वल टू z प्लस टू आयोटा। तो देखो इसमें क्या करूं मैं भाई, z प्लस वन का मॉड है और z प्लस टू आयोटा है, तो सॉल्यूशन निकालना है तो वही ओपन कर देते हैं फटाफट। तो इसको लिखा x प्लस वन प्लस आयोटा y लिखा हुआ है, क्योंकि रियल टर्म है ना, वन से कंपेयर हो जाएगा वो, x प्लस वन अलग हो जाएगा। और यहाँ कितना लिखा होगा, ये तो हो गया x प्लस टू, इससे कंपेयर कर दिया, और इसके पास जो आयोटा है वो कॉमन ले लिया तो y प्लस टू। सिंपल रियल टर्म ऐड किया और आयोटा टर्म ऐड किया मैंने, ठीक है। अब ये वाला मॉड तो क्लियर है, ये वाला मॉड क्या होता है भाई, ये वाला मॉड हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, सिंपल मॉड लिखा है तो। और ये कितना लिखा हुआ है, x प्लस टू प्लस आयोटा y प्लस टू। अब क्या यहां पर कहीं आपको आयोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब यहां पर आयोटा आपको नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा है। क्यों, मेरी चार आंखें हैं ना, इसलिए, दो चश्मे वाली और दो ऐसी बाय डिफॉल्ट। तो आयोटा किससे कंपेयर हो जाएगा, जीरो से, तो y प्लस टू, यानी कि y प्लस टू कितना हो गया, जीरो, तो y यहां से कितना आ गया, माइनस टू, तो y कितना रहेगा, माइनस टू रहेगा, ठीक है। अब बस अब ये रियल टर्म कंपेयर कर लेंगे, तो रियल टर्म के हिसाब से कितना बन रहा है, ये दोनों तो स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये बन रहा है x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, तो रख दो माइनस टू, तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखो दूर से दिख रहा है, ऐसे बहुत दूर से दिख रहा हूं ऐसे में, यहां से x कट जाएगा, बहुत बढ़िया। यहां से कितना आएगा, 2x आएगा, यहां से कितना आएगा 4x, तो यहाँ कितना हो गया 2x, यहाँ कितना आ रहा है 4, लो भाई साहब मजे आ गए मजे, क्या चार ही मर गया ना, ये चार इधर आके खत्म हो गया, प्लस वन आ रहा है उसको लिख दिया इधर, तो x कितना आ गया हाफ, x कितना आ गया हाफ, तो एक ही मुर्गी फंस रही है, तो कितना आपका आंसर हो गया, हाफ माइनस टू आयोटा, ये आपका होगा फाइनल z, ठीक है। चलिए कहानी समझ में आपको आ रही है। अगर आप यहीं पे टाइम वेस्ट कर दोगे, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर आप यहाँ रख के फिर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखोगे, फिर प्लस वन लिखोगे, फिर एक्स प्लस वन लिखोगे, प्लस आयोटा वाई लिखोगे, फिर मॉड लगाओगे, तो काफी टाइम लग जाएगा आपका। तो कुछ चीजें आपको मन में करनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 there are three non-zero complex number which satisfy the equation, और इक्वेशन दे रखा है आयोटा z बार इक्वल टू z स्क्वायर, डिटरमाइन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो तीन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस वही कर रहा हूं सिंपल। तो एक तो क्लियर दिख रहा है कि सबके पास आयोटा z बार लिखा है ना, तो मॉड अगर दोनों तरफ मॉड लगाओगे तो z स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा होगा, इसका मॉड कितना हो गया आयोटा का, तो वन ही होगा, इसका मॉड भी कितना होगा, z के बराबर होगा। तो ऐसा बोलना बिल्कुल सही है कि सबका मॉड वन आ जाएगा, ये तो मैं फिर कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ मॉड। जल्दीबाजी कैसे बताया मैंने मॉड, भाई अगर आप यहाँ मॉड लगाओगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे मॉड के हिसाब से, आयोटा का मॉड और ये कितना लिखा होगा और ये कितना लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। z बार का मॉड कितना होता है, z ही तो होता है मॉड z, तो मॉड z ये तो वन लिखा हुआ है, ये मॉड z का स्क्वायर लिखा हुआ है, या तो मॉड z कितना होगा जीरो, जो कि उसने मना कर रखा है कि नॉन जीरो बताना है, तो या तो मॉड z कितना होगा वन आएगा। तो यानी कि सभी जो भी इसके तीन रूट्स आने वाले वो उस सर्कल पे आएंगे जिसका रेडियस कितना होगा वन आएगा, क्योंकि मॉड z कितना दे रखा है वन है, तो सेंटर कितना होगा प्रभु, 0,0 ही आएगा ना, ठीक है। चलिए सर, आप तो सर एकदम अंतर्यामी जैसा सोचते हैं, बिल्कुल, तभी तो नाम पीएचडी हमारा। अब इसको
एक्स प्लस आयोटा वाई लाते हैं, क्योंकि जब तक उसमें नहीं लेके नहीं आएंगे तब तक तो अपना रूट नहीं आएगा ना, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। तो इसको ऐसे लिख लिया आयोटा, और किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस आयोटा वाई से, और ये कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा मल्टीप्लाई ना जेड बार से। तो भाई फटाफट रियल टर्म कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से रियल टर्म कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ से कितना लिखा होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, वो कितना हो गया, प्लस वन वाई। तो y इक्वल टू किससे कंपेयर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। ये टर्म तो हो गया रियल टर्म। और आयोटा वाला टर्म कितना आएगा, ये रहा आयोटा। तो आयोटा वाला टर्म हो गया x इक्वल टू, यहां से आयोटा आएगा 2xy। तो एक तो आ रहा है कि भाई x इक्वल टू 0, ठीक है, और एक आ रहा है y इक्वल टू हाफ। ठीक है, अगर x 0 हुआ तो इस वाले केस के हिसाब से, पहला अगर x 0 हुआ तो यहां पर कितना आ रहा है, y इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। ये तो y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या तो y कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, या तो y कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो -1 और माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर -1 हो गया ना, दो वैल्यू आ रही। जल्दी कर दिया क्या मैंने, अरे देख लो भाई, y प्लस कितना लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू वाई प्लस 1। अब समझ में आया, तो y कितना आ जाएगा 0, या y कितना आ जाएगा, समझ में आया ठाकुर। तो 0 की करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। तो कौन कौन से आपके वैल्यूज आए, एक तो आ रहा है 0,1, ठीक है, एक आ रहा है 0,0, नॉन जीरो बोला है तो अपने कोई काम का नहीं, 0,0, और एक आ रहा है 0,-1। हाँ, एक आया 0,-1। ठीक है, ये है नॉन रियल। क्यों ये है नॉन रियल, क्योंकि माइनस आयोटा लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, और बाकी का रूट निकालना है। अगर y इक्वल टू हाफ हुआ, अगर y इक्वल टू हाफ हो तो यहां रख देते हैं। तो कितना आ रहा है, ये आ गया हाफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, हाफ प्लस 1/4, हाफ प्लस 1/4 हो गया। तो ये 3/4 हो गया, तो प्लस माइनस √3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस, तो √3/2, और y कितना आ रहा है, हाफ, और एक आ रहा है -√3/2, और एक आ रहा है y हाफ। ठीक है ना, ऐसा। तो दो तीन वैल्यूज आ रही हैं, तो ये तो सही आ रहा है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये लिखा होगा √3/2 कॉमा हाफ, और एक लिखा हुआ है -√3/2 और ये हाफ। ठीक है, चलो तो तीन वैल्यूज आ गए आपके कॉम्प्लेक्स में। फाइंड ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग। अब थोड़ा से अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा से ढंग के सवाल आ रहे हैं। देखते हैं कितना ढंग का सवाल ये भी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, 2 mod z का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5 प्लस आयोटा √3 इक्वल टू 0। अगेन वही कंपेयरिंग, तो और जल्दी करते हैं। ये 2 mod z का स्क्वायर लिखा है, तो ये 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, ऐसा, और -5 प्लस आयोटा √3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंपेयरिंग रियल टर्म, तो कितना आ रहा है रियल टर्म, यहाँ रियल टर्म है, यहाँ रियल टर्म है। अच्छा, इसमें बहुत कम टर्म कौन सा है, आयोटा वाला टर्म है, तो वहां से जल्दी आंसर आएगा। आयोटा वाले टर्म सिर्फ दो ही है, तो यहां से बोल सकते हैं पहला केस कि 2xy प्लस √3 कितना आ रहा है, 0। देखो 2xy आयोटा, ठीक है, और प्लस √3, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो xy कितना आ गया, -√3/2, ऐसा आ रहा है xy। अब रियल टर्म कंपेयर करते हैं, तो ये पहला टर्म है। अब रियल टर्म कंपेयर करते हैं, तो रियल टर्म के हिसाब से, रियल टर्म के हिसाब से 3x²
3x² और कितना आ रहा है प्लस 2y² माइनस y², कितना हो जाएगा ये प्लस y² आ रहा है, और रियल टर्म हाँ -5 कितना आ रहा है इक्वल टू 0। देखो ये क्यों थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा पहले जितने सवाल किए हमने उसमें जल्दी तुरंत तुरंत 0 के बराबर कंपेयर करके, नंबर के बराबर कंपेयर करके हमें आंसर मिल गया। देखो यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू नंबर में आया यहाँ पर भी किस में आया, स्क्वायर स्क्वायर है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि y को लिख लेते हैं -√3/2 टाइम्स x, और इसको यहां रख देते हैं इसमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, जहां जहां पर y² है तो पहले ये कितना हो जाएगा 3x² बाई y² कितना हो गया 3/4x², 3/4x², ठीक है। तो ये किस में आ जा रहा है, ये जा रहा है बाई क्वाड्रेटिक में। तो एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं, लेट x² इक्वल टू t, और ध्यान रहे t कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो और 0 भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज नीचे लिखा है ना, ये x² नीचे लिखा हुआ है, तो 0 भी नहीं होना चाहिए वो। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3t, ये बन जाएगा 3/4t -5 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहां से t कितना आ रहा है, यहां से क्वाड्रेटिक बनेगा t में, है तो ये हो जाएगा 12t², ये हो जाएगा 20t, ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो 12 और 3 36, 36 18 और 2 36 है ना, 18 2 दिखा, तो 12t² -18t -2t +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका, दोनों किस टेबल में आते हैं, 4 नहीं 3 2 ना 6 में आते हैं, तो 6t कॉमन निकाल लिया, तो 2t -3 और यहाँ से -1 निकाल लिया, तो 2t -3 इक्वल टू 0। देखो कैलकुलेटिव सवाल हो गया ये। अभी अगर एग्जाम में ऐसा आज आपको लग जाएगा अरे यार ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं अपने, तो अब कुछ करना ही क्या है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वरना फिर आपका जेईई में इसका पेपर छूट जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल अब आ गया तो कर लेते हैं, पर आपको लॉजिक बस ये समझना चाहिए, कंपेयरिंग करना क्या है, रियल टर्म और आयोटा वाला टर्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा t इक्वल टू 3/2, और यहाँ से t कितना आ रहा है 1/6, तो करस्पॉन्डिंग x² बराबर t है, तो यहाँ से x² कितना हो गया, x² हो गया अपना 3/2। तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं इसलिए हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ से आ रहा है +-√3/√2। एक ये वैल्यू आई है, किसे करस्पॉन्डिंग में आई है, जो हमने t निकाला, तो एक वैल्यू ये आ रही है, और दूसरी कितनी आ रही है, इसका रूट ले लो, +-1/√6। अगर तो कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ आप, अगर आप प्लस वाला लोगे इधर तो यहाँ पे भी माइनस में y आएगा, और अगर माइनस में x लोगे तो y प्लस में आएगा, तो करस्पॉन्डिंग इसके 2 y आएंगे और करस्पॉन्डिंग इसके 2 y आएंगे। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हो गए। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो y हो जाएगा +-√3/2√3/√2। तो यहां से कितना आ गया 1/√2 प्लस माइनस में, तो एक आ रहा है अपना आंसर +-√3/√2 प्लस माइनस y कितना आ रहा है +-√2। तो ऐसा हो सकते हैं 1/√2। तो यहाँ से 2 आ रही है वैल्यूज, एक प्लस में अगर लेंगे तो √3/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, और एक लेंगे √3/√2 माइनस 1/√2 इंटू आयोटा, दोनों माइनस, प्लस में तो माइनस, अच्छा प्लस में तो कितना है, अगर ये प्लस में रखा तो माइनस हो रहा है, माइनस में तो प्लस, तो करस्पॉन्डिंग उल्टा आ रहा है, प्लस में माइनस आएगा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आएगा आपका प्लस के अंदर हिसाब से माइनस आ जाएगा, और माइनस के हिसाब से कितना आएगा प्लस आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर x निकाला प्लस माइनस में है, तो अगर आप प्लस रखेंगे तो यहाँ पर प्लस रखने पर y नेगेटिव आएगा, और अगर आप x नेगेटिव रखेंगे तो y कितना आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर आप x +-1/√6 रखेंगे 1/√6, तो यहां लिखते हैं, तो अगर x +-1/√6 है तो y कितना आ जाएगा, हाँ y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -√3/√2, और ये हो गया 1/√6। कितना होता है √6 भाई, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू, इसको लिख लिया √3/√2,
तो रूट थ्री हो गया 3 और रूट 2 हो गया बाई रूट 2, ये आ रहा है -3/√2, -3/√2 आएगा। ठीक है, चलिए, तो -3/√2, तो आप लिख समझ लोगे आप आंसर कितना आ रहा है, प्लस माइनस में आएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, √3√2 है ना, ठीक है, सही है सही है, 1/√6। ओके, कैलकुलेटिव पार्ट था बस ये, आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी जेड सच दैट मॉड चलो मॉड बॉड से याद आई बात। सबसे पहले तो अगर मॉड बॉड आ जाता है कभी भी, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मॉड z+3 इक्वल टू z+4 है, ऐसा है मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z की दूरी -3 से +3 से नहीं, क्यों, ध्यान से देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है -3 से डिस्टेंस, और ये कितना लिखा है, ये लिखा है -4 से डिस्टेंस। इन दोनों के डिस्टेंस बराबर है, तो क्या ये बोलना बिल्कुल सही है कि -3 और -4 से दूरी बराबर है, तो ये लाइन उस लाइन पर होगी जो उन दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रही हो। क्योंकि देखो आप कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस लोगे तो बराबर आ जाएगा। अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि z कहां लाई करेगा, z लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। अगर ये z1 z2 हैं तो उनको जोड़ने वाली रेखा को मिड पॉइंट पर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, परंतु देखो एग्जामिनर जानता है कि आप पढ़ के आओगे घर से, तो उसने यहां पर देखो ये तब वैलिड होगा जब आगे कोई नंबर ना लिखा हो, पर यहां पर देखो आप नंबर भी लिख के दे दिया उसने 5/3, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये कहीं और भी लाई कर सकता है। तो वो हमें इक्वेशन इसकी निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं इस सवाल, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो z+6, तो मैंने क्या किया, z+6 किसके टाइम मल्टीपल है, 3 के, और 5 किससे मल्टीपल है, z+4 आयोटा, ऐसा लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ पहले तो उसको x प्लस आयोटा वाई मानकर मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये ऐसा लिखा होगा 3 टाइम x+6 प्लस आयोटा वाई का मॉड, और ये कितना लिखा होगा 5x प्लस आयोटा वाई प्लस 4, क्योंकि आयोटा के पास 4 है ना, तो आयोटा से वो ऐड होगा। अब मैंने यहां पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो कितना आ जाएगा 9, स्क्वायरिंग करने पर कितना आ रहा है x+6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां कितना आ रहा है 25, और ये आ रहा है x² प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 25x² माइनस 9x² कितना हो जाएगा ठाकुर, 16x² हो जाएगा, 25y² माइनस 9y² कितना हो जाएगा 16y²। ठीक है, फिर आते हैं मिडिल टर्म पे, तो मिडिल टर्म में कितना लिखा हुआ है 12, 12 इंटू 9 कितना हो गया 140, ये 108, तो 108x लिखा हुआ है ये, और तो -108x लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां से कितना आ रहा है 8y, तो 25 इंटू 10 कितना हो गया 250, 250 में से आप 50 कम 200 हो गया, तो ये कितना लिखा हुआ है प्लस 200y लिखा हुआ है, 200y, और बाकी का नंबर देख लेते हैं, तो ये 16, तो 16 इंटू 25, और ये कितना लिखा हुआ है 36 इंटू 9, तो -36 इंटू 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सो इधर ही है वैसे, तो माइनस कर रहा हूं मैं, हटाओ। तो देखो इसमें 16 हट सकता है क्या,
अगर मैं 16 कॉमन निकालूं तो पहले 4 निकाले थे कॉमन, है ना, तो 4 में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 निकालते हैं तो 4 2 जा और 4 7 जा, और 4 से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 50। मैं 4 से कॉमन निकाल रहा हूँ पहले ना, तो सब सेम ही आएगा, ये भी सेम आ जाएगा। 4 से निकल कितना हो जाएगा ये 4, 25 4 100 हो जाएगा ये, यहाँ से 4 निकल गया ना, 100 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, और यहाँ से 4 निकल गया तो 9 4 लिखा ही है तो 81, ऐसा ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा अपना सवाल, और क्या माइनस प्लस, ठीक है ऐसा लिखा हुआ है। और कुछ कॉमन कर सकता है यहाँ पर, नहीं अब कॉमन नहीं निकलेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर्कल। देखो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये सर्कल लिखा हुआ है। इज देयर एनी जेड सच दैट एंड इक्वल टू 1। अच्छा इसने एक और बात करी है, ये तो सर्कल लिखा हुआ था, अब देखो यहाँ फायदा मिल गया अपने को, इन दोनों का मॉड कितना है, बराबर है। तो क्या ऐसा बोलना सही है कि जो लाइन है -2 -4, तो -4 और -2 लाइन को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये। तो कौन सा उसमें, तो एक ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये -4, क्योंकि पॉइंट में वाई टर्म कितना है 0 है ना भाई। कहीं आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आयोटा फायोटा दिख रहा है, नहीं ना। तो ये कौन सी लाइन पर है, ये तो भाई अपने एक्स एक्सिस पर है। तो लाइन जो पास होगी वो मिड पॉइंट से पास होगी, तो -4 और -2 का मिड पॉइंट कितना हो गया, -3 तो हुआ। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना लिखा हुआ है -3, 0, यानी कि इस लाइन पर एक चीज मिल गई मालूम कि x कितना है, x अपना है -3, तो x अपना -3 आएगा, y नहीं पता कितना है, y इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो कौन z कितना होगा इसके हिसाब से, z होगा -3 प्लस आयोटा y। तो एक काम करते हैं, रख देते हैं यहाँ पर x इक्वल टू -3, क्योंकि उसने पूछा क्या, इसने z सच दैट दोनों पे लाइक करता हूं। अब कौन इसका निकाले जाए सेंटर सर्कल का, रेडियस रेडियस, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आता है तो ठीक है। एक और तरीका भी है कि सर्कल बना लेते हैं इसका, सर्कल, और ये लाइन -3 है, तो एक काम करते हैं इसको अगले पन्ने में लिख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है सर्कल 4x² प्लस y², ठीक है। फिर आ रहा है -27x, फिर आ रहा है +50 प्लस 100 प्लस 50y प्लस, मैं दोनों दिखा दे रहा हूं आपको, सर्कल बना के भी और इंटरसेक्शन से भी, ठीक है। और कितना आ रहा है -81 आ रहा है, एक ये सर्कल आ रहा है और एक लाइन एक आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो लिखा हुआ है -3 प्लस आयोटा y। तो अगर हम देखें इसका सेंटर, तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड बाई 4 कर देते हैं इसको, हटाओ इसको 4 को, तो डिवाइड बाई 4, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 और ये 4, ये तो कितना लिखा हुआ है 19/4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 27/4 का -हाफ, तो सेंटर कितना आ गया इसका -हाफ कर दो आप, तो 27/8 कॉमा इसका -हाफ कर देते हैं, तो -हाफ, पहले इसको 25/2 लिखा है, 25/4 हो जाएगा माइनस में, है ना, पहले तो ये 25/2 लिखा हुआ है, ये इसका -हाफ कर दिया। और कितना रेडियस है इसका, थोड़ी से लगता लगेगी कोई, 27/8 का होल स्क्वायर प्लस 25/4 का होल स्क्वायर माइनस, कभी कभी ऐसा लगता है कभी कभी हमें कुछ स्टेप नहीं करने चाहिए। जैसे ये वाला जो सवाल अभी आपको लग रहा है ना कि सर्कल बनाएंगे फिर निकाल तो लेंगे इंटरसेक्शन, बड़ी बात नहीं है, पर कितना खून जलेगा इसके अंदर ये निकालने में, क्योंकि प्यारे प्यारे सेंटर के कोएफिशिएंट नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है और रेडियस के देखो आप। तो चलो कोई नहीं, अब हमने लिखा तो कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। तो 27/8 कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली, 27/8 हो गया 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 से आगे लिखा हुआ है इधर, 3 से आगे लिखा हुआ है और माई नेगेटिव है कहीं यहाँ कहीं होगा, और -25/4, 4 4 16, 4 5 20, 4 4 24, 4 6 -6 करीब, तो -6,
तो यहाँ से उससे भी कम है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या बनेगा, इधर नीचे इधर इधर बनेगा आपका चलो ठीक है। और कितना रेडियस आ रहा है इसका। अब ये लाइन कौन सी दे रखी है इसने, x इक्वल टू -3 रखी है। देखो अगर -3 है तो कौन सा डायग्राम बनाने, भाई ये पॉइंट कितना आ रहा है, ये पॉइंट लिखा है 27/8 है ना, और ये लाइन कहां से पास हो रही है, -3 से। तो अगर -3 करें तो यहां पर -3 लिखा हुआ है, ठीक है। कितनी दूरी होगी इसकी, तो 6 कदम आगे बढ़ गया। तो रेडियस जो है, अगर यहां से लेकर यहां तक कितना कदम हो गया, 6। लाइन ऐसे ही पास हो रही है ये, जो हमें चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, x इक्वल टू -3 लिखा हुआ है। तो सर्कल अगर यहां सेंटर है इसका, और सर्कल को अगर मैं ये साबित कर दूं कि भाई सर्कल जो है वो, इसका जो रेडियस आ रहा है सर्कल का, वो किससे बड़ा है, वो 6 से ज्यादा, 6 प्लस 6 प्लस 27/8 से बड़ा है। काम खत्म है। लाइट थोड़े कम आ गई क्या ब्राइटनेस। 6 प्लस 27/8, तो अप्रोक्स कितना लिखा हुआ है ये लिखा है 3, तो अप्रोक्स 9 से ज्यादा दिखा दो मैं रेडियस, देखते हैं रेडियस 9 से ज्यादा है कि नहीं है। तो ये लिखा हुआ है 64, और ये 64 है, ये 16 लिखा हुआ है। तो 27 का स्क्वायर है, ये 16 लिखा है नीचे 16, और अपने को यहाँ 64 लिखा हुआ है, तो 4 ही चाहिए, तो 4, तो 25 का 4 कितना हो गया, 100। और 100, 25 दो बार लिखा है ना, 25 25 4 दो बार लिखे हुए हैं, 25 4 100, 100 इंटू 25 2500, तो 2500 लिखा हुआ है ये ऐसा। और इसको कितना चाहिए, इसके पास 64 है, 16 चाहिए, तो 20 16 कितना होता है, 20 16 320, 320 में 16 कम, 304 हो गया, 304, तो -304। कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए आपको, यही समझा रहा हूं मैं। 27 का स्क्वायर, 27 स्क्वायर कितना हो गया भाई, 27 का स्क्वायर हो गया आपका 1428, 028, और ये हो गया 04 49, 8 4 12, 729, 729 में से 304 कम कर दो, 5 2 425, 425 जोड़ दो आप, तो 2925 डिवाइड बाई 64 ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई ये तो किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो 8 का लिखा हुआ है। और 2925 330 का स्क्वायर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900, ज्यादा ही है, ज्यादा बढ़ाओ, 5 का कर दो, 50 का 2500, 60 कर दो 3600, नहीं ज्यादा हो गया, आओ पीछे आओ पीछे आओ, 50 नहीं 55 कर देते, 55, 3025, 55 है, 54 लिखा हुआ है, 54 लिखा होगा, तो 8 7 68 40 8 5 40 54, ये तो कम रह गया है ना, ये तो कम रह गया भाई, ये तो चुपचाप यहां से निकल जाएगा, ये तो यहां से 6 से ज्यादा जा ही नहीं रहा, तो ऐसे निकल जाएगा ये तो क्या कोई रेड ऐसा है मार्केट में, क्या आपका सवाल क्या था, सवाल 37 है ना, 37 पर चेक कर लेते हैं। कितना आ रहा है ये, 2925 और रूट 45 का रूट 36, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, और ये वैल्यू -3 है, तो -3 टकरा रही है, तो बोला टकरा रही है, अपनी वैल्यू कितनी है यहाँ पर है ना, 27 माइनस हाफ कर दिया, 27/8, 30 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका मतलब 3 है, 9 तक आना चाहिए, तो वैल्यू दे रहा है, कैसे दे रहा है वैल्यू,
रखते -3, कितना आ रहा है 0 पे 4, 0 पे x माइनस ही रख देते हैं, एक बार इस पे चेक कर लेते हैं रख के। ये बन रहा है 9 प्लस वाई स्क्वायर -3 रखा, कितना हो रहा है ये 81 प्लस 81 हो रहा है, और ये प्लस 50y, और ये कितना आ रहा है 19। तो क्वाड्रेटिक बन गया ये कितना बन रहा है 4y स्क्वायर, ये बन रहा है 81 प्लस, अच्छा ये x है क्या, अरे ये तो x नहीं है, ये तो x हट गया ना, x -3 लिखा था, हाँ। तो वाई स्क्वायर ये कितना आ रहा है 36 और 20 कितना हो गया 56, 55 लिखा है, और 81, 55 81 कितना हो गया 6 8 5 13, 136 प्लस 50y और प्लस 136 इक्वल टू 0। तो इसके रूट कितने आ रहे हैं, इसके 2 आ रहे हैं, एक तो कह रहा है ये -4 आएगा। देखो 4 136 है ना, इसको तोड़ते हैं, 136 कितना लिखा हुआ है, इसको लिख लिया 4 इंटू ये, तो ये लिखा हुआ है -4, 136 इंटू 4 ना, कितना हो गया 36, इसको लिख लिया 2 इंटू 6 12 16 68 इंटू 4, तो 8 इंटू 68, नहीं अभी भी ये 60 आ रहा है, मेरे को 50 चाहिए ना, इसको और तोड़ते हैं। ये लिखा है 34 इंटू 2, 34 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 16, 34 और 16 50 हो गया, हाँ 50 आ गया, 34 16, मतलब वाई की 2 वैल्यूज आएंगे, वाई की 2 वैल्यूज तो आ जाएंगे, वो तो निकाल लूंगा, वाई तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी 2 रूट आ गए वाई के, वो तो 2 वैल्यू आ गए। पर यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, 4 से कटा 19/4 क्या होता है जी स्क्वायर, ये से लिखा है एफ स्क्वायर, ये से लिखा है 27 का स्क्वायर 64, और ये कितना था 16 4 64 होता है, 16 4 2 16, 19 और 16, 19 और 20 हो गया, अरे 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 19 और 20 कितना हो गया, यही गलती कर दी, यही गलती कर दी, ये 38 हो गया ना, 380 हो गया, 380 हो गया ये 16, ये कितना आ रहा है 16 ना, 16 16 और अरे 16 और 20 करना था, सॉरी 16 और 20 करना था ना, एक मिनट कैलकुलेशन शायद कुछ गलती हो गई यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, क्योंकि -3 से तो पास होगा, -3 और ये हो जाएगा आपका 64, 27 का स्क्वायर, यहाँ कितना लिखा है 16 लिखा हुआ है 16, तो 16 लिखा हुआ है और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से तो 25 25 25 4 100, 2500 लिखा है, ये भी से लिखा हुआ है, और 19 इंटू कर लेते हैं एक बार 16 54 वही आएगा वैसे तो 111 और 19, अच्छा 10 10 10 304, 27 का स्क्वायर कितना हो गया 729, 729 माइनस 304, तो ये कितना आ गया 425, तो 425 कितना हो गया 2925, तो ये हो गया 55 का स्क्वायर कितना हो गया 30 30, 56 का स्क्वायर कितना 54 का, अच्छा ये रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, तो 8 और ये लिखा हुआ है 2925 रेडियस 2925, तो 2925 कितना हो गया 55 मारे थे आसपास, और 27/8 24 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग -3 कितना हो रहा है, ये 6 कदम आगे बढ़ा ना सेंटर से, 6 कदम आगे, तो 8 या 40, हाँ 6 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो 6 से ज़्यादा ही आ रहा है ये, देखो आप, हाँ वो सही निकाला था, वो पहले भी सही निकाला था, ओके।
यार 3 पॉइंट समथिंग है ये तो, 3 3 कितना हो गया, ये 6 बन गया, 6 पॉइंट समथिंग बन रहा है। हमने बिल्कुल सही निकाला था ये, हम ज्यादा गिन लिए थे, उसको 9 गिन लिए थे, तो सही आ रहा है ये हमने क्या कर दिया, 6 गिन लिया इसको, जबकि 3.27/8 खुद में लिखा हुआ है, और 27/8 खुद में कितना है, 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 3 पॉइंट, यहां तक 3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, और प्लस 3, तो ये 6 पॉइंट समथिंग लिखा है, और ये देखो 6 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है, ये मोर देन, तो इंटरसेक्ट करेगा ये, ठीक है करेगा। फालतू में टाइम पास हो गया यहाँ पे, कोई नहीं, पर ग्राफ समझ में आया कैसे बनाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा चलता ही है। ओके, तो आपके कितने आ रहे हैं, वाई की वैल्यू यहां से आ रहा है फाइनली, इसको तोड़ देते हैं, तो ये बन गया आपका 4y² प्लस 50y प्लस 136 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4y² प्लस 16y प्लस 34y प्लस 136। तो यहाँ से 4y कॉमन आ गया, तो y प्लस 4, और यहाँ से अगर 34 कॉमन निकाल लें तो y प्लस 4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, y आ रहा है -17/2, 34/4 ना, हाँ, और एक आ रहा है y इक्वल टू -4, ठीक है। चलिए, तो कितना आ गया y करस्पॉन्डिंग में, x कितना था अपने पास, -3 था, तो -3 माइनस आयोटा 17/2, और एक कितना आ रहा है, -3 - 4 आयोटा। चलो अच्छा था सवाल। तो सर्कल विल पास, और यहां पर 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा ये, ठीक है। फाइंड फॉर c मोर देन इक्वल टू 1, फाइंड ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग z प्लस c टाइम्स मॉड। तो मतलब आंसर जो आएगा वो c के टर्म्स में ही आएगा, c के टर्म्स में आएगा। तो बनाते हैं भाई, कितना लिखा हुआ है ये z, ये लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y प्लस c टाइम्स, ये लिखा हुआ है अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। z प्लस x प्लस 1 प्लस आयोटा y लिखा है उसका रूट मॉड में, और प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो यहां से डायरेक्टली कंपेयर करेंगे आयोटा वाले टर्म, पहले तो रियल टर्म कितने हैं, तो x प्लस सी अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और कोई रियल टर्म तो है ही नहीं, और अपने पास कोई रियल टर्म तो है ही नहीं। और आयोटा वाले टर्म कौन से, सिर्फ y प्लस 1, तो y प्लस 1 कितना हो गया, 0, तो y कितना आ रहा है, -1, तो y -1 आ रहा है, ठीक है। अब y -1 है, तो बाकी यहां रख देते हैं y -1, तो कितना करस्पॉन्डिंग x आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस सी अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, इसको यहां लाके स्क्वायर कर दिया, या तो ऐसे बोल दो x² इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां से क्वाड्रेटिक कितना बना, x², 1 माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, x² कॉमन ले लिया, ठीक है। और x टर्म कितना बनेगा, x टर्म बन जाएगा आपका 2c, है ना। यहां पर देखो 2x सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उधर गया तो माइनस में आएगा, माइनस में x कॉमन, और यहां पर कितना आ रहा है, 2c² आ रहा है माइनस में, और कितना नंबर आ गया, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 2c², ठीक है। तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2c² हो जाएगा, किसके बराबर हो गया ये, 0 के, सही है, +2, तो -2c² हो गया ये। तो बस रूट निकालना है इसका। अच्छा ध्यान रहे कि c की वैल्यू +1 -1 नहीं हो सकती, उसने बोला भी मोर देन इक्वल टू 1। अगर वो इक्वल टू 1 कर देता है, मान लो इक्वल टू 1 कर दिया उसने, देखो यहां पर अच्छा आया एक पोर्शन, अगर मान लो ये कहता है कि भाई c1 हो जाए, इफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं ना उस समय, उसने 1 इंक्लूड करवाया है, अगर c1 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं, खत्म हो गया, ये 0 हो जाएगा,
ये कितना लिखा होगा फिर उस समय, -2x - 2c², ये 1 है, इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, 2 हट गया, x इक्वल टू कितना आ रहा है, -2। तो आपका सिर्फ -2 आएगा करस्पॉन्डिंग C1 पर। C1 रखा ना, यहां रख देते हैं C1। अगर C1 रख लेते हैं तो कितना बन रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा। हाँ, और वो भी निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो x - 2 आ गया, x - 2 नहीं, 2 1 आएगा, सॉरी -1 आएगा, क्योंकि 2 तो कॉमन हट गया ना, 2 तो -1 आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये करस्पॉन्डिंग आ रहा है आपका, एक आ रहा है -1 माइनस आयोटा। y सबके लिए फिक्स है, y नहीं चेंज हो रहा, y सबके लिए फिक्स है। पर जब C1 रखा तब कितना आ गया, -1। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही नहीं बना है उस समय, इसलिए। अच्छा, अगर C1 नहीं हुआ तो, यानी कि अगर C मोर देन 1 हो गया तो उस समय x की क्वाड्रेटिक के हिसाब से लिखेंगे रूट, मतलब वो इसके रूट कैसे निकाल लेंगे, इसे क्वाड्रेटिक के हिसाब से, धराचार्य मेथड है, उसी हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आएगा C यहाँ पर, 2c² प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। देखो b² में कितना हो जाएगा, 4c4 -4 प्लस हो जाएगा, तो 8c² इंटू 1 - c², ऐसा आ रहा है। यहाँ से डिवाइड बाई 2 1 - c², 2 हट गया, तो ये कितना हो जाएगा, c² प्लस माइनस, यहां से 4 कॉमन निकाला मैंने, तो 2 हट गया, तो 4 बाहर आ चुका है, तो c4 यहां से 2c² - c4 ऐसा आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 1 - c², तो यहां से भी -2c⁴ है और प्लस c⁴, तो 2c² - c⁴ ऐसा लिखा हुआ है, और प्लस माइनस c² लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 1 - c² ऐसा आ रहा है। तो आप देखो, पहली बात तो भाई, अगर रूट मार्केट में है, क्योंकि x रियल होता है, अगर x रियल है तो इसका मतलब, अगर x रियल है इसका मतलब ये हुआ कि C की कंडीशन देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसने बोल तो दिया C मोर देन 1 है। अरे पर C आ भी किसके अंदर रहा है, D के अंदर आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि c² 2c² - c⁴ मोर देन क्या होना चाहिए, 0। तो c से कॉमन लेंगे तो 2 - c² मोर देन इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब c² किससे कम होना पड़ेगा, 2 से, यानी c किससे कम होना पड़ेगा, -√2 से √2, पर √2 -√2 तो है ही नहीं ना, वो तो मोर देन 1 है। तो c की वैल्यू अगर 1 से लेकर √2 के अंदर रही, नॉट इंक्लूडिंग 1, तब x कितना आएगा, ये गंदा सा x आएगा और माइनस आयोटा। और अगर c इक्वल टू 1 हो गया तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, -1 माइनस आयोटा। क्लियर है क्या, चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली फाइंड ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z बार इक्वल टू z²। देखो z बार इक्वल टू z² है ना, तो आपको बताता हूँ इसके पीछे शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले समझते हैं लॉन्ग ट्रिक क्या है। ठीक है, जो वही घिसा पिटा, इसको x - आयोटा y माना, इसको क्या मान लिया, x + आयोटा y का होल स्क्वायर माना, ये कितना हो जाएगा, x - आयोटा y। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x² - y² प्लस 2xy आयोटा, ऐसा लिखा हुआ है। तो रियल टर्म कंपेयर करेंगे फटाफट, तो x कितना है, x² - y² के, और ये बहुत आसान हो गया, ये तो 2xy किसके बराबर लिखा हुआ है, -y के लिखा हुआ है। तो यहाँ से y या तो 0 आ जाएगा, या तो 2x + 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -½ अगर y 0 हो गया, अगर y 0 हो गया तो यहाँ से x कितना आ रहा है, तो यहाँ से x 0 आ जाएगा या तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने आंसर आ रहे हैं, 0,0 और एक आ रहा है 1,0। और अगर x -½ हो गया तो -½ के हिसाब से -½ इक्वल टू 1/4 माइनस कितना लिखा हुआ है, y²। तो y² कितना लिखा हुआ है, 1/4 प्लस ½ तो ये तो 3/4 हो जाएगा, है ना, 3/4।
तो वाई स्क्वायर कितना हो गया 3/4, तो y कितना हो गया प्लस माइनस रूट 3/2। तो एक आ रहा है -½ माइनस रूट 3/2 और एक आ रहा है -½ प्लस -½ कॉमा एक आ रहा है -½ और √3/2। तो -½ √3/2 देखा लगता है, -½ प्लस आयोटा √3/2 कितना होता है? ये तो अपना वो हो गया ओमेगा, और वो कितना लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर और एक कितना आया 1 और एक 0, 4 वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको जल्दी करूं, जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा था जेड बार, अगर दोनों तरफ मॉड लगा दे तो क्या ऐसा बोलना सही है कि मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड लिखा हुआ है, तो या तो मॉड जेड 0 होगा या तो मॉड जेड 1 होगा। मतलब एक आंसर तो दिख गया कि मॉड जेड 0 एक ही नंबर हो सकता है जिसका मॉड 0, वो कौन होगा 0,0। जिसका मॉड 1 होगा, मतलब ऐसे तो इन्फिनिट सॉल्यूशन हो गए, पर उन सभी का मॉड कितना है 1 है। तो अब आते हैं दोबारा सवाल पे, जेड स्क्वायर कितना लिखा हुआ है जेड बार लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो गया मॉड जेड का स्क्वायर हो गया, पर ना मॉड जेड तो पहले से कितना है 1 है, तो जेड क्यूब कितना हो गया 1। तो जेड क्यूब अगर 1 है तो कितने रूट आएंगे उसके 3 के, एक रियल 1 और एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। दोबारा समझा दे रहा हूं मैं, पहले मैंने क्या किया मॉड लो तरफ मॉड लगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स बराबर हैं, तो वहां से कितना निकाला मॉड जेड 0, उसको एक ही रूट आएगा जेड इक्वल टू 0, और मॉड जेड इक्वल टू 1 उसके अनंत आंसर आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया दूसरे स्टेप में, अब मैंने जेड मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कि जब भी जेड बार आएगा तो आप जेड मल्टीप्लाई कर दो, जब भी जेड आएगा तब जेड बार मल्टीप्लाई कर दो, जिससे होगा क्या कि मॉड जेड आ जाएगा तुरंत। मॉड जेड जैसे ही आया, मॉड जेड का स्क्वायर है, मॉड जेड पहले से कितना है 1 है, तो जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 1, और जेड क्यूब इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब यहां से एक्स जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू ओमेगा और जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यहां से 0, तो 4 वैल्यूज आ रहे हैं। अब शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर z की पावर n इक्वल टू जेड बार कभी सवाल आ जाए, ये आप एग्जाम में भी आ चुका है बहुत बार, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो उसके होंगे वो कितने होंगे n+2, जितना पावर उसका 2 एक्सीड 4, ठीक है 4 रूट आ रहे हैं बस। जैसे मान लो आपको z की पावर 6 इक्वल टू लिखा है जेड बार, कितने रूट हो जाएंगे इसके 8, 8 सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। तो अगर 50-60 बड़ी पावर आ जाए तो आप जल्दी सवाल खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 40। भाई क्या दे रखा है फॉर एवरी रियल a मोर देन 0, इसका आंसर किसके टर्म में है, हाँ a के टर्म में ही है, विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ठीक है इसको वैसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा मॉड जेड का स्क्वायर को, इसको लिखा -2 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये लिखा हुआ है 2a प्लस 2a आयोटा। तो अगर मैं रियल टर्म कंपेयर करूं, रियल टर्म, तो इसमें रियल टर्म कौन कौन से आएंगे एक्स स्क्वायर, यहां से रियल टर्म आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर है तो +2 आयोटा हो गया, +2 हो गया, तो +2y, और कहां है रियल टर्म, यहां लिखा हुआ है +2a इक्वल टू 0। और अगर इमेजिनरी टर्म देखेंगे तो इमेजिनरी टर्म कितना आ रहा है, यहां लिखा हुआ है ये घेरा -2x लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 2a, तो यहां से कितना आ गया x इक्वल टू a आ रहा है। अगर x इक्वल टू y भी इन टर्म्स ऑफ a आएगा, मतलब कहानी समझ में आ गई, रूट किसके टर्म में आने वाले a के टर्म में आने वाले। उसने बोला है कि भाई a पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर a पॉजिटिव है इसका मतलब x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ये बात ध्यान रखना। तो रखा मैंने a यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2a। एक काम करते हैं, दोनों तरफ 1 दे दिया, तो ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 दे दिया। एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ऐसा लिखा हुआ है, जल्दी हो जाएगा ये तो,